जहाँ पर 3G और 4G आ गया वहाँ पर हर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है। जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है उसका फेसबुक अकाउंट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जैसे ही हम फेसबुक अकाउंट यूज़ करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम का, बहुत सारी मुश्किल का सामना होता है हमें, और तब हमें अपना अकाउंट डीएक्टिवेट या डिलीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि डीएक्टिवेट और डिलीट दो नाम क्यों लिए जा रहे हैं। जी हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्रॉब्लम कई किस्म की हो सकती है। अगर आप अपना अकाउंट वक्ती तौर पर एक्टिव नहीं रखना चाह रहे तो हम उसे करेंगे डीएक्टिवेट, जो हम दोबारा उसे स्टार्ट कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है डिलीट करना। अगर हम अपना अकाउंट मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर हमें अपना अकाउंट को डिलीट करना होगा। अगर हम अपना अकाउंट डिलीट करते हैं तब भी हमें 30 दिन का टाइम दिया जाता है, जब भी हम अपना 30 दिन के अंदर अंदर अकाउंट को दोबारा एक्टिव कर सकते हैं। जो डिलीट की हमने रिक्वेस्ट डाली होती है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले जाते हैं कि अपना अकाउंट डिलीट कैसे करना है या डीएक्टिवेट कैसे करना है। तो लेके चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। इसका बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल डिवाइस ओपन करनी है, उसमें फेसबुक ऐप, और उसके बाद ये राइट साइड पर आपको ये 3 लाइन नज़र आ रही होंगी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपनी सेटिंग में जाना है, जो सबसे नीचे आपको मिलेगी सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। इसके बाद अपनी सेटिंग पे क्लिक करना होगा। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन होगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे और सेकंड वाला हम क्लिक करेंगे जहाँ पर लिखा होगा डीएक्टिवेट एंड डिलीशन, और इसे ऊपर करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे जो आप में लिखा होगा डीएक्टिवेट और डिलीट अकाउंट। अगर हमें टेम्परेरी डिलीट करना होगा, टेम्परेरी हमें अपना अकाउंट बंद करना होगा, तो हम ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और अगर हम अपना अकाउंट परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो फिर हमें अपने डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना होगा, और ये वाला ऑप्शन हम क्लिक करते हैं। अगर हम परमानेंट डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद हम इसके लास्ट पे जाएंगे और यहाँ पर लिखा होगा डिलीट अकाउंट। देन इसके बाद हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और कंटिन्यू। यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है कि अगर आप अपना अकाउंट 30 दिन में दोबारा रीएक्टिव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 30 दिन के बाद ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा, तो हमें ये 30 दिन का टाइम मिलता है। तो अब हम करेंगे डिलीट अकाउंट। फाइनली हमारा जो अकाउंट है वो डिलीट हो चुका है, परमानेंट डिलीट। ना तो अब हमें यहाँ इसके मैसेजेस मिलेंगे ना, तो जैसा कि अब ये सेशन भी एक्सपायर हो गया, हम ओके करेंगे। ऐसे अकाउंट डिलीट होगा। अगर हम उसे डीएक्टिवेट करना है तो ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर हम जज्बाती होकर, मतलब वक्ती तौर पर ऐसी कंडीशन होती है कि हम अपना अकाउंट डीएक्टिवेट या डिलीट कर देते हैं, मतलब डीएक्टिवेट तो वापस हमारा आ जाएगा क्योंकि वो टेम्परेरी हम उसे डीएक्टिवेट करते हैं। अगर हम डिलीट करते हैं तो अपना अकाउंट कैसे वापस ला सकते हैं? तो इसके लिए फेसबुक हमें 30 दिन का टाइम देता है। 30 दिन के अंदर अंदर हमें अपना अकाउंट की रिक्वेस्ट कैंसिल करनी होती है जो हमने डिलीट की डाली होती है। अगर हम 30 दिन के अंदर अंदर अपनी रिक्वेस्ट कैंसिल नहीं करते तो हमारा अकाउंट प्रॉपर डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर एक सवाल और उठता है, क्या हमारी प्रोफाइल दूसरों को शो होगी, क्या वो सर्च में आएगी? जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर कोई हम अपना अकाउंट डीएक्टिवेट या डिलीट करते हैं तो हमारी प्रोफाइल पर जो लाइक्स, पिक्चर, पोस्ट कुछ भी शो नहीं होगा। हाँ, अगर हम उसे दोबारा एक्टिव करते हैं तो हमारी वो प्रॉपर, जैसे हमने पीछे डीएक्टिवेट करने से पहले या डिलीट करने से पहले हमने छोड़ी थी, वैसे ही सबको शो होगी। अगर हम डीएक्टिवेट करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारी शो होगी, जैसा कि मैसेंजर पर छोड़े हुए मैसेजेस वगैरह, और डिलीट करने के बाद वो भी सब कुछ रिमूव हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो देखते रहिएगा। स्टे ट्यून्ड। आपका दोस्त, आपका भाई।